आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। इकोसिस्टम पे फर्क पड़ेगा, कुछ भी एक्सटिंक्ट होता है क्योंकि नेचर ने हर किसी का रोल जो है वो सुनिश्चित किया है। इंसान हर चीज को कंट्रोल करता है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो दूसरी प्रजातियों से ज्यादा डेवलप हुआ। वो कहता है कि हम पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मच्छर भी एक्सटिंक्ट हो जाए तो भी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि मच्छर भी पॉलिनेशन में, जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो बड़े इंसेक्ट्स होते हैं, ड्रैगन फ्लाई हो गए एंड ऑल, वो भी मच्छरों को खाते हैं। एक मच्छर वैसे 7 दिन तक जीता है, 6 से 7 दिन बस। आपको वैसे जो काटते हो फीमेल मॉस्किटो होती है, मेल कभी नहीं काटते, वही खून चूसते हैं। काटते नहीं, वो एक्चुअली जो वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, वो गड़ाती है। तो अब ऐसा है कि सबके साथ ही अगर कुछ भी एक्सटिंक्ट हुआ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर इंसान एक्सटिंक्ट हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि धरती जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। तो हम इस टॉपिक को, इस पे बात करते हैं, क्या होगा अगर इंसान एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसे उल जलूल ख्याल मेरे दिमाग में आते रहते हैं और उस पर मैं लेक्चर बनाता रहता हूं। तो ये हमारा शानदार कोर्स है। कल पहली लाइव क्लास थी, आज दूसरी है। इसी वक्त अवेल कर लो दोस्तों। 200 रुपए प्लस इंटरनेट चार्जेस, मुश्किल से 220 का कोर्स है। बहुत ही शानदार कोर्स है, लाइफ बदलने वाला ये कोर्स है। तो बता दूं कि आज ये जो 85% ऑफ है, ये डिस्काउंट है, वो आज खत्म हो जाएगा। तो आज रात 12 बजे तक इसको अवेल कर लो। फिर उसके बाद हमारा शानदार मेमोरी मैजिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो हमने कोर्स निकाला है, बेहतरीन कोर्स है ये, ठीक है। इट्स अ ग्रेट कोर्स और इसमें आप 1757 से लेकर 1947 तक सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रहेंगी। हम ऐसी टेक्निक्स बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारी स्पीशीज, जो प्रजातियां हैं, वो डिसअपियर हुई तो क्या होगा? व्हाट वुड एक्चुअली हैपन? अब देखिए, प्लैनेट कैसा दिखेगा अगर हम खत्म हो गए। ये कभी ना कभी तो आपके दिमाग में सवाल आया ही होगा। तो देखिए, 2010 में एक ऑस्ट्रेलियन वायरोलॉजिस्ट है फ्रैंक फेनर, उन्होंने बोला था कि शायद अगले सेंचुरी तक, नेक्स्ट सेंचुरी, ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो सकते हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से। अर्थ, धरती तो देखिए सर्वाइव करेगी ही करेगी क्योंकि यहां पे लाइफ विल परसिस्ट, लेकिन हमारे ना होने से दिक्कत होगी और जो चीज हम छोड़ गए हैं उससे भी दिक्कत होगी। अभी कितना सही है वैसे नेक्स्ट सेंचुरी तक मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इंसान अभी बहुत टाइम तक चलने वाला है, बहुत वक्त। कहते हैं ना, कलयुग की तो शुरुआत हुई अभी, ये चीज है। अब देखिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई देखो, अभी क्रूशियल टिपिंग हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग और जो रेडिएशंस, जैसे हमने पावर प्लांट बनाए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए इनफैक्ट, तो अब जैसे चेरनोबिल है, चेरनोबिल में 1985 में जो लीक हुआ, चेरनोबिल डिजास्टर, फिर 2011 में फुकुशिमा डिजास्टर, उससे ये हम समझ गए हैं कि ठीक है, रेडिएशन फैली अगर न्यूक्लियर रेडिएशन तो हम बाउंस बैक कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके के 450 रिएक्टर्स हैं। देयर आर 450 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हमने बनाए हुए हैं। यानी कि अगर हम खत्म भी हो गए तो भी धरती के लिए हमने कुछ ऐसा तैयार कर दिया है कि उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर इंसान एक्सटिंक्ट हो गया, मान लीजिए आज 24 अप्रैल है आज, तो अगर आज के दिन इंसान एक्सटिंक्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो कैसा दिखेगी ये दुनिया? कल क्या होगा? कल सबसे पहले लाइट जाएगी, ठीक है। अगले दिन लाइट खत्म, लाइट जाएगी, मतलब आप, क्योंकि भाई देखो, ये जो पावर प्लांट्स हैं हम चला रहे हैं डेली। अभी कोल क्राइसिस भाई हो गई है भारत में फिर से, तो कोयला आ रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। आप देख रहे हैं इंसान, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, डार्क, वर्ल्ड विल गो डार्क। अगले 10 दिनों में क्या होगा? दूसरे नहीं तीसरे दिन, जो कैटल्स है ना, जो फार्म एनिमल्स हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बाकी जो मुर्गियां हो गई, जो फार्म एनिमल्स हैं, जो मवेशी हैं, वो मरेंगे भूखमरी से, स्टार्वेशन से, डिहाइड्रेशन से, क्योंकि उनको कोई खाना देने वाला नहीं होगा, कोई पानी देने वाला नहीं होगा। पांचवें क्या, चौथे दिन आपके प्यारे प्यारे पेट्स मरेंगे, डॉग्स मरेंगे, जो इनको हम बहुत प्यारे लगते हैं ना, वो खत्म होंगे, क्योंकि अगेन उनको को भी, क्योंकि देखिए उनकी आदत हो गई है, वो वाइल्ड में नहीं रहना, वो गलियों में नहीं रहना, लेकिन जिनको हमने पाला है उनकी आदत हो गई है। तो अगले 10 दिन तक यही चलेगा। फिर जो
ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहां पे कोई होगा नहीं, तो वहां पे चूहे, आपको ढेर सारे चूहे जो हैं वो हो जाएंगे, माइस, इंसेक्ट से वो पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा, ऐसा। देन आता है 1 महीने। अच्छा, एक और दिन, तीसरे दिन बिग बेन भाई जो लंदन में है ना, वो आखिरी बार बचेगा, क्योंकि हर तीसरे दिन वो सेट होता है, वो तीसरे दिन में बजाते हैं, वो आखिरी बार बजेगा। 3 दिन तक मतलब टाइम होता है, उसके बाद वो कभी नहीं बजेगा, दैट्स इट। अगले 1 महीने में क्या होगा भाई? अगले 1 महीने में न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू होगा। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने बनाए हैं ना, वाटर मिलेगा नहीं, उसको कोई कंट्रोल कर नहीं रहा है, तो धीमे धीमे उसका रिएक्टर जो है, जो कोर है, उससे रेडिएशन निकलेंगे, यानी कि पूरी दुनिया रेडिएशन की चपेट में आएगी। 450 से ज्यादा रिएक्टर्स हमने बना के रखे हैं, तो ये अगले 1 महीने में होगा, ठीक है। देन उसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, तो जो रोड्स है ना, वहां पे आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा। रोड्स जो हैं दे विल बी कवर्ड बाय वेजिटेशन। कुछ पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स करना शुरू हो जाएंगी, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स, एंड द रोड्स विल बी कवर्ड बाय वेजिटेशन। एक और चीज आपको बता दूं कि जो समुद्र है या जो पानी है, जो रिवर्स है, उसमें मरीन लाइफ का दोबारा उदय होगा, क्योंकि अभी फिशिंग, ओवर फिशिंग और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज के चलते हमने ओशन को पल्यूट कर दिया है, तो उसका रिवाइवल शुरू होगा, ठीक है। वो धीमे धीमे वापस रिवाइव करेंगे। मछलियां जो हैं वो मारी नहीं जाएंगी, मतलब एक नेचुरल जो कोर्स होता है नेचर का, उसको फॉलो करेंगी, यानी कि ये तो अच्छी बात है, राइट। अगले 6 महीने में क्या होगा? 6 महीने या 1 साल रेडिएशन पूरी दुनिया में फैलेगा, मुश्किल होगी। जब ये रेडिएशन फैलेगा तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आसपास के जीव जंतु मारे जाएंगे। देन उसके बाद अगले 1 साल में जो सैटेलाइट्स है ना, वो काम करना बंद कर देंगी, और जो भी हमने सैटेलाइट्स छोड़ी हैं वो बहुत तेजी से धरती पे आएंगी, बहुत तेजी से वो धरती पे गिरेंगी, ठीक है। अगले 10 साल में क्या होगा? अगर इंसान एक्सटिंक्ट हो जाता है, जो बड़े बड़े शहर है, लास वेगस, सऊदी अरेबिया, ये तो इनका पूरा डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, ये लोग रेत में दब जाएंगे, बहुत जगह फ्लड्स आएंगे, बहुत जगह, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कारण भी दिक्कतें होंगी। इसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि जो हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना के रखा हुआ है, जो रेडिएशंस बना के, जो इतना, वो दिक्कत है, केमिकल लीक्स हो गया, ऑयल स्पिल्स हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, ये हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक समय तक देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली वनस्पति भी तो बढ़ेगी, हर जगह आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, वो उग जाएंगे, रोड्स जो हैं वो यहीं पे ही कवर हो जाएगी, हमारे ट्रेसेस भी देखने को मिलेंगे। और इससे होगा क्या? जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सेस में डाली है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि धरती ठंडी होनी शुरू होगी, और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन को, इसको वो नलिफाई कर सकता है, राइट। तो ये चीज है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो इंसान जिनको ट्रेन करते हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, जो इंसान जिनका संरक्षण करते हैं, जिनको इंसान बचाते हैं, क्या यार, देखो जो फार्म एनिमल्स हैं उनको काटने के लिए ही तो पालते हैं वो, है ना, या कमर्शियली पाला जाता है उनको, तो वो खत्म होंगे। एक और चीज है, जो जू में रहते हैं वो भी एनिमल्स मरेंगे, कुछ बाहर निकल जाएंगे, कुछ सरवाइव कर जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे, लेकिन ज्यादातर खत्म, क्योंकि अगेन उनको ह्यूमंस देखता है। तो ह्यूमन डिपेंडेंट सारी चीजें अगले 1 महीने में, अगर आज एक्सटिंक्ट, आज खत्म होते हैं, तो अगले 1 महीने में खत्म होंगी, राइट। बचेगा क्या? 10,000 सालों तक जो स्टोन बिल्डिंग्स हमने बनाई है ना, बहुत ही तगड़ी, वो हमेशा चलती रहेंगी, वो बिल्डिंग्स नहीं। लेकिन हाँ, एक और चीज, अगले 10 सालों में, मतलब ये तो बताया कि अगले 10 सालों में जो एफिल टावर है, या जो बड़े बड़े टावर्स जो बनाए हैं, जो हेरिटेज साइट है, वो भी गिरने लगेंगी, सब नहीं, कुछ। एफिल टावर कोलैप्स हो जाएगा, और बड़े बड़े शहर अगले 50 सालों में आपको नामो निशान नहीं दिखेगा कि यहां पे इतना बड़ा शहर हुआ करता था। अगले 100-150 सालों में आपको पूरी दुनिया में जंगल ही जंगल दिखेंगे। नेचर जो है वो टेक ओवर करेगा, नई प्रजातियों का उदय होगा। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या हम बचेंगे? क्या हमारा ट्रेसेस, क्या ह्यूमैनिटी दोबारा से आएगी? देखिए, इसके
देखिए हमने जो छोड़ा है रोड्स एंड रूइंस दैट विल बी विजिबल, ये तो आने वाले बहुत समय तक रहेंगे। जैसे रोमन रोड्स जो हैं वो 2000 सालों तक विल बी आइडेंटिफाइड, वो रहेंगी, है ना, कि इस तरीके से बनाया है। Art will be some of the last evidence that we existed. Ceramics, bronze statues and monuments like Mount Rushmore will be among our most enduring legacies. Mount Rushmore जो है अमेरिका में, वो नहीं खत्म होगा, वो वहीं पे ही रहेगा। तो कुछ रहेगा लेकिन कुछ पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन हम क्या वापस जिंदा बचेंगे? क्या इंसानियत दोबारा से आएगी? इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, जेनेटिक ट्रेसेस बन से बचेंगे, उससे एवोल्यूशन हो सकता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अगर इंसान खत्म हो जाएगा तो दुनिया जो है वो ज्यादा बेटर प्लेस हो जाएगी बाकी जीवों के लिए। लाइफ जो है इट विल बैक ऑन नॉर्मल। मुश्किल होगा, शुरुआत में हो सकता है बहुत समय तक रेडिएशन रहे, लेकिन अगेन काउंटर में क्या है कि बहुत सारे पेड़ भी तो ग्रो होंगे, पूरी हर जगह को हरियाली दिखेगी, वापस जो पूरी अर्थ साइकिल है ना उस पे आ जाएगा, इंसान का इंटरवेंशन नहीं रहेगा। तो जैसा अर्थ था पहले था, अपने हिसाब से वो चल रहा था, अभी तो हमने सब गड़बड़ कर दिया है, वही वो मेंटेन रहेगा। ओके, तो ये छोटा सा लेक्चर था। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगर इंसान एक्सटिंक्ट हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिलेगा। तो ऐसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।